फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक से स्वाति मधु कहानी का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं उन सारे को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपके उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, स्वाति मधु कहानी की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको स्वाति मधु कहानी की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, रचना स्वाति मधुकर रचनाकार के है। ठीक है, यहाँ पे स्वाति मधु रचनाकार कौन है वो बताना है। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय या डॉक्टर कुमारी वासंती या शकुंतला मिश्र या फिर तीन कोड़ी साहू। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, डॉक्टर कुमारी वासंती जी है। ठीक है, रचना स्वाति मधुकर रचनाकार के है तो डॉक्टर कुमारी वासंती जी है। ठीक है, इसे ही ध्यान में रखना है, याद रखना है। और इसका ट्रिक हमने बता दिया है तो अच्छे से याद हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, स्वाति मधु कहानी में कै मंजिला या मंजिला बिल्डिंग रहे जेकर में कोनो जगह लिफ्ट नहीं रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि स्वाति मधु कहानी में कै मंजिला बिल्डिंग था जहाँ पे किसी जगह लिफ्ट नहीं था, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा, 5 मंजिला बिल्डिंग था जहाँ पे कहीं भी लिफ्ट नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, स्वाति कौन कहानीकर पात्र है। आपको बताना है कि स्वाति किस कहानी के पात्र है, महापल कांदा के, जूली दीदी के, स्वाति मधु के या बजर के भाई। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, स्वाति मधु के। ठीक है, स्वाति मधु कहानी के पात्र कौन है तो स्वाति, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, श्रीचंद कौन कहानीकर पात्र है। आपको यहाँ पे बताना है कि श्रीचंद किस कहानी के पात्र हैं, भापल कांदा के, जूली दीदी के, स्वाति मधु के या बजर कबाइल के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, स्वाति मधु के पात्र है कौन तो श्रीचंद। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पर स्वाति मधु कहानी का ही चल रहा है, इसीलिए आसान लग रहा होगा कि श्रीचंद किस कहानी के पात्र हैं। तो यहाँ पे स्वाति मधु ध्यान में आ जा रहा है, लेकिन जब मिक्स आएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि अपन मुड़ कर जुलूबदार के सवारते कहलक, नहीं ठीके है, हम चढ़ लेब ऊपरे तक, काले इतना चिंता करत ही स्वाति। तो यह कथन किसका है आपको बताना है। कथन क्या है, तो के अपन मुड़कर जुलूबदार केस का सवारे कहलक क्या, तो नहीं ठीके है, हम चढ़ लेब ऊपरे तक, काले इतना चिंता करत ही स्वाति। तो कौन कहता है आपको बताना है, श्रीचंद या रामचंद, मालती या कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, श्रीचंद ऐसा कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कहानी स्वाति मधु में स्वाति कर पुरुष ले का नारे। आपको यहाँ पे बताना है कि स्वाति मधु कहानी में स्वाति के पुरुष यानी पुरुष इसके पति का क्या नाम था, रामचंद, लालचंद, शिवचंद या मूलचंद। तो यहाँ पे सही आंसर सी होगा, श्रीचंद नाम था। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कहानी स्वाति मधु में मालती देवी कहाँ कर अधीक्षिका रहे। आपको यहाँ पे बताना है कि कहानी स्वाति मधु में जो मालती देवी थी कहाँ की अधीक्षिका थी, पीजी महिला छात्रावास के या यूजी महिला छात्रावास के या बाल महिला छात्रावास के या विधवा महिला छात्रावास के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा, पीजी महिला छात्रावास की अधीक्षिका थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन तो मालती देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, स्वाति मधु कहानी में के शिवचंद कर बायां कांध कर झोला के लेके अपन दहिना कांध में टांग लेलक। आपको यहाँ पे बताना है कि स्वाति मधु कहानी में के यानी कौन श्रीचंद के बायां कांध कर झोला यानी उसका बायां कांध में झोला था, उसको लेकर अपना दहिना कांध में टांग लेता है। कौन, मालती देवी, स्वाति या श्रीचंद या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, स्वाति टांग लेती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, स्वाति मधु कहानी में बैसाखी कर सहारा लेके के सीढ़ी चढ़ेला। आपको यहाँ पे बताना है कि स्वाति मधु कहानी में बैसाखी का सहारा लेकर सीढ़ी कौन चढ़ता है, मालती देवी या स्वाति या श्रीचंद या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, श्रीचंद। दोनों दो बैसाखी यानी दोनों हाथ में बैसाखी लेकर इस सीढ़ी चढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, स्वाति मधु में स्वाति और श्रीचंद मालती देवी का छात्रावास से पहले कौन छात्रावास जा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कहानी स्वाति मधु में स्वाति और श्रीचंद दोनों मालती देवी का छात्रावास से पहले कौन सा छात्रावास गए हुए थे, रांची डिपा छात्रावास या करमटोली डिपा छात्रावास या झरिया डिपा छात्रावास या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, झरिया डिपा छात्रावास गए हुए थे। कहाँ पे, तो मालती देवी की छात्रावास आने से पहले। ठीक है, तो झरिया डिपा छात्रावास गए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है,
कहनी स्वाति मधु में के हर महिला वरिष्ठ कर पर्चा और पोस्टर कर बंडल निष्कालक। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि कहनी स्वाति मधु में के हर मतलब कौन महिला वरिष्ठ का पर्चा और पोस्टर कर बंडल निकाल ले। मालती देवी, स्वाति, श्रीचंद या सभी को। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, स्वाति झोला से जो पोस्टर और बंडल है उसको निकालती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। स्वाति मधु कहनी महिला वरिष्ठ कर पर्चा और पोस्टर कर बंडल कहाँ में डाल के रखल रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि स्वाति मधु कहनी में महिला वरिष्ठ का पर्चा और पोस्टर जो था वो का बंडल कहाँ में डाल के रखा हुआ था, बोरा में, झोला में, बैग में या मोटरी में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, झोला में रखा हुआ था। ठीक है, वहीं से स्वाति है वो जो पोस्टर और पर्चा है का बंडल वो दोनों को निकालती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। स्वाति जगन छात्रावास गेलक तो कौन बटे दरी डिसाई के बैठे कर इंतजाम करल गेलक रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि स्वाति और श्रीचंद दोनों जब छात्रावास जाती है तो किस तरफ दरी डिसा का बैठने का इंतजाम किया गया था, शक्ति कुंज तरफ, शांति कुंज तरफ, शांति निकेतन तरफ या कुंज विहार। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, शांति कुंज तरफ। ठीक है, ध्यान में रखना है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कहनी स्वाति मधु में स्वाति कर उपनाम कार्य है। ठीक है, आपको यह बताना है कि स्वाति मधु कहनी में स्वाति का उपनाम क्या था, स्वाति, धूप, मालती या मधु। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, मधु नाम था। ठीक है, स्वाति मधु में स्वाति का उपनाम क्या है तो मधु, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। छात्रावास में कै बजे सभा होलक। आपको यहाँ बताना है कि जो छात्रावास था उसमें पीजी छात्रावास था उसमें कै बजे सभा होता है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी होगा, 5 बजे होता है। ध्यान में रखना है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, छात्रावास में कै बजे सभा होलक तो 5 बजे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। अंग्रेजी भाषा कर विद्वान, प्रोफेसर और शहर का नामी पत्रकार के रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अंग्रेजी भाषा कर विद्वान, प्रोफेसर और शहर का नामी पत्रकार के रहे। मालती देवी रहे, स्वाति रहे, श्रीचंद या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, श्रीचंद थे। ठीक है, कौन तो श्रीचंद जी थे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कहनी स्वाति मधु में नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी कर पद में के रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कहानी स्वाति मधु में नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी कौन थे, स्वाति जी, मालती, श्रीचंद या सभी कोई। यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, स्वाति थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। स्वाति मधु कहनी में नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी कौन थी तो स्वाति थी, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। कहनी स्वाति मधु में महिला वरिष्ठ कर उपलक्ष्य में हुए वाला सेमिनार कर विषय कार्य है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि कहनी स्वाति मधु में महिला वरिष्ठ के उपलक्ष्य में होने वाला जो सेमिनार था उसका विषय क्या था। तो पहला ऑप्शन है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़िया लड़की बनकर योगदान, या महिला सशक्तिकरण सह रोजगार, या नव महिला जागृति हेतु महिला भागीदारी, या महिला शक्ति आंदोलन और संपूर्ण विकास। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा, महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़िया लड़की बनकर योगदान। ये हमारा जो महिला वरिष्ठ था उसके उपलक्ष्य में होने वाला सेमिनार का विषय था। विषय क्या था तो महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़िया लड़की बनकर योगदान, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। महिला वरिष्ठ के उपलक्ष्य में सेमिनार कौन कॉलेज में होता है। ठीक है, आपको यह बताना है कि महिला वरिष्ठ के उपलक्ष्य में जो सेमिनार हो रहा था तो किस कॉलेज में हो रहा था, महिला आर्ट कॉलेज में, महिला साइंस कॉलेज में, या महिला कॉमर्स कॉलेज में, या सभी में। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये होगा, महिला आर्ट कॉलेज में हो रहा था, ध्यान में रखना है। ठीक है, महिला वरिष्ठ कर उपलक्ष्य में सेमिनार कौन कॉलेज में होता रहे तो महिला आर्ट कॉलेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। कौन छात्रावास कर अधीक्षिका से स्वाति और श्रीचंद मन की मुलाकात नहीं होलक। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि किस छात्रावास के अधीक्षिका से स्वाति और श्रीचंद का मुलाकात नहीं होता है। रांची डिपा छात्रावास, या करमटोली छात्रावास, डिपा छात्रावास, या झरिया डिपा छात्रावास, या कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, झरिया डिपा छात्रावास की अधीक्षिका से श्रीचंद और स्वाति का मुलाकात नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि महिला मुक्ति पर भाषण दे से पहले मोहन बांसे यानी बांसुरी में कांधे राधा जगत जननी गीत कर राग के बजालक। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन महिला मुक्ति पर भाषण देने से पहले, देख से पहले यानी महिला मुक्ति पर भाषण देने से पहले कौन है जो मोहन बांसे यानी बांसुरी में कांधे राधा जगत जननी गीत कर राग के बजालक कौन बजाते हैं वो बताना है। मालती बजा ले, या फिर स्वाति, या मधु, या श्रीचंद। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्रीचंद जी बजाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। कहनी स्वाति मधु में ई कथन के कर के। ठीक है, कहनी स्वाति मधु में ये कथन दिया गया है, ये किसका कथन है आपको बताना है। हमके जगत जननी राधा कर लोर में सौसे जनाना जायत कर लोर दिसेला। ठीक है, स्वाति मधु कहनी में ये कथन किसका है, कथन क्या है तो हमके
जगत जननी राधा कर लोर में सौंसे जानाना जायत कर लोर दिसेला, यह कथन किसका है वो बताना है। मालती कर, स्वाति कर, मधुकर या श्रीचंद कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, श्रीचंद का ये कथन है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। स्वाति मधु कहनी में के हर के भाषण सुन के सब वाहवाही कर ले, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि स्वाति मधु कहनी में किसका भाषण सुन के सब कोई वाहवाही करते हैं। श्रीचंद कर, स्वाति कर, मालती कर या सब कर। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा के कर, तो श्रीचंद कर। यहाँ बी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। स्वाति मधु कहनी में के कर भाषण सुन के सब कोई वाहवाही कर ले तो श्रीचंद कर, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। कहनी स्वाति मधु में देवल कथन के करके, ठीक है। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवे ना, कर के दिखावे तब नहीं, गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है, और उकर जनाना के देखा कितना सुंदर और छरहर है, बदनसीब बेचारी, ठीक है। यहाँ पे एक कथन दिया गया है स्वाति मधु कहनी से, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। कथन क्या है, अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवे ना, कर के दिखावे तब नहीं, गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है, उकर जानना के देखा कितना सुंदर और छरहर है, बदनसीब बेचारी। ते कथन किसका है, बूढ़ा मन कर है, लड़की मन कर है, या छोड़ा मन कर, या सभी की। यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, लड़की मन कर, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवे ना, ई कथन में अष्टावक्र के कहल गेल है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवे ना, तो ये कथन इस कथन में अष्टावक्र किसके लिए कहा गया है। मालती के लिए, स्वाति के लिए, मधु या श्रीचंद। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, श्रीचंद के लिए ऐसा कहा गया है, अष्टावक्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। कहनी स्वाति मधु में स्वाति महिला आर्ट कॉलेज में कौन कौन विषय में चर्चा कर ले, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कहनी स्वाति मधु में स्वाति महिला आर्ट कॉलेज में किन किन विषयों में चर्चा करती है। महिला कल्याण विषय में, या आंदोलन विषय में, एकता विषय में, या सौभे में। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, सौभे में, ठीक है। तो स्वाति मधु कहनी में स्वाति जो थी वो महिला आर्ट कॉलेज में किन किन विषयों में चर्चा करती है, तो महिला कल्याण के विषय में, आंदोलन, एकता, इन तीनों विषयों में चर्चा करती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। ई कथन कौन कहनी में कहल जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि कथन दिया गया है और किस कहानी में कहा गया है, आपको बताना है, ठीक है। कथन क्या है, तो टेढ़ी महुआ लंबा खोज, दूल्हा से दुल्हन ऊँच, लुमुट मुहा छोकरा से दिनों नहीं जाए, ठीक है। यह कथन किस कहानी में कहा गया है, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे मालतीश्वरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, मधु श्रीचंद। तो यहाँ पे एक ही कहानी बचता है, स्वाति मधु, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, स्वाति मधु में यह कथन कहा गया है। कथन क्या है, तो टेढ़ी महुआ लंबा खोज, दूल्हा से दुल्हन ऊँच, लुमुट मुहा छोकरा से दिनों नहीं जाए, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। कहनी स्वाति मधु में स्वाति और श्रीचंद मालती से भेंट करे लागिन कतई बेरा गेले, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि कहनी स्वाति मधु में स्वाति और जो श्रीचंद थे वो मालती से भेंट करने कितना समय पहले जाते हैं। 1 घंटा आगे, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पाछे, या 2 घंटा बाद। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, आधा घंटा पहले जाते हैं, यानी पहले जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। कहनी स्वाति मधु में टेढ़ी महुआ लंबा खोज, दूल्हा से दुल्हन ऊँच, लुमुट मुहा छोकरा से दिनों नहीं जाए, मुहावरेदार पंक्ति से केकर ऊपरे व्यंग करल गया, ठीक है। यहाँ पे एक मुहावरेदार पंक्ति से व्यंग किया गया है। व्यंग क्या है, तो टेढ़ी महुआ लंबा खोज, दूल्हा से दुल्हन ऊँच, लुमुट मुहा छोकरा से दिनों जाए। यह व्यंग किसके लिए कहा गया है, किनके ऊपर किया गया है वो बताना है। स्वाति और श्रीचंद ऊपरे, या स्वाति और मालती ऊपरे, या फिर मालती ऊपरे, या फिर स्वाति और श्रीचंद कर छुआ ऊपरे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वाति और श्रीचंद ऊपरे, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। स्वाति मधु कहनी में स्वाति और श्रीचंद कौन कॉलेज में पढ़ते रहे, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि स्वाति मधु कहनी में स्वाति और श्रीचंद ये दोनों किस कॉलेज में पढ़ रहे थे। मरवाड़ी कॉलेज में, रांची कॉलेज में, संत कोलंबा कॉलेज में, या देवल कॉन्वेंट। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, देवल कॉन्वेंट, ठीक है। कॉलेज का नाम क्योंकि दिया नहीं गया है, ठीक, सिर्फ कॉलेज में पढ़ते रहे ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाति मधु कहनी में स्वाति और श्रीचंद कौन कॉलेज में पढ़ते रहे, तो दिए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। पीजी महिला छात्रावास में स्वाति, श्रीचंद और मालती देवी कौन तल्ला कर सीढ़ी कर चबूतरा जगह मिल रहे, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि पीजी महिला छात्रावास में स्वाति, श्रीचंद और मालती देवी, ठीक है, कौन तल्ला कर सीढ़ी जगह मिलते हैं, कर चबूतरा जगह मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, दूसरा तल्ला के चबूतरा जगह तीनों मिलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। महिला कहनी स्वाति मधु में श्रीचंद कर आबा कर का नाम रहे। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि कहनी स्वाति मधु में श्रीचंद कर आबा यानी उसके पिता का क्या नाम था, स्वर्गीय संतूराम, स्वर्गीय लैतूराम या स्वर्गीय जगतूराम या स्वर्गीय मंगतूराम। तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा मंगतूराम। ठीक है, श्रीचंद कर आबा का नाम रहे तो मंगतूराम, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। कहनी स्वाति मधु में श्रीचंद कर आबा कॉलेज में का कर काम करत रहे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि स्वाति मधु कहनी में श्रीचंद के जो पिता थे मंगतूराम वो कॉलेज में क्या काम कर रहे थे, स्वीपर का, पियून का, प्रोफेसर का, होमगार्ड का। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये होगा स्वीपर का काम कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। श्रीचंद के का बीमारी हो रहे। ठीक है, आपको बताना है कि श्रीचंद को क्या बीमारी था, लकवा का था, कैंसर था, पोलियो था या कौन में नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, पोलियो था। ठीक है, ध्यान में रखना है। श्रीचंद का कौन बीमारी हो रहा है तो दोनों पैर में पोलियो था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। श्रीचंद स्वाति मधु कहनी में, ठीक है, श्रीचंद स्वाति मधु कहनी में आपन घर खर्चा चलाए के लागिन का काम करत रहे। आपको बताना है कि जो श्रीचंद थे तो स्वाति मधु कहनी में अपना घर के खर्चा चलाने के लिए क्या काम कर रहे थे, बाजार करत रहे, मजदूरी करत रहे, ट्यूशन पढ़ाते रहे या गाड़ी चलाते रहे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ट्यूशन पढ़ाते रहे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। स्वाति मधु कहनी में के हर पत्रकार कर काम करत रहे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि स्वाति मधु कहनी में कौन पत्रकार का काम करत रहे, स्वाति, मालती, श्रीचंद या शोभित। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, श्रीचंद जो थे वो पत्रकार का भी काम कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। कहनी स्वाति मधु में स्वाति श्रीचंद से कई बरिस कर जूनियर है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि कहनी स्वाति मधु में जो स्वाति थी श्रीचंद से कितना बरिस यानी कितना बरिस के जूनियर यानी कितना साल के जूनियर थे, 2 बरिस, 3 बरिस, 1 बरिस, 4 बरिस। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा 2 बरिस कर जूनियर है। ठीक है, ध्यान में रखना है। स्वाति जो थी श्रीचंद से कितना बरस के जूनियर थे तो 2 बरस, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। श्रीचंद कौन साहित्य में ऑनर्स करते रहे। आपको यहाँ बताना है कि जो श्रीचंद जी थे वो किस साहित्य में ऑनर्स कर रहे थे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी होगा, अंग्रेजी में वो ऑनर्स कर रहे थे। ठीक है, किस साहित्य में ऑनर्स कर रहे थे तो अंग्रेजी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। स्वाति अपन कॉलेज में पढ़े के लागिन कौन ऑनर्स चुन रहे। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि जो स्वाति थी वो कॉलेज में पढ़ने के लिए कौन सा ऑनर्स चुनी थी, हिंदी, अंग्रेजी, नागपुरी, मुंडारी। तो यहाँ पर सही आंसर ये होगा, हिंदी ऑनर्स वो कर रही थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। कहनी स्वाति मधु में स्वाति केकर से प्रेम करत रहे। आपको यहाँ बताना है कि कहनी स्वाति मधु में जो स्वाति थी किससे प्रेम कर रही थी, श्रीचंद से, मूलचंद से, रामचंद से या केकरो से नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, शिवचंद से। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। कहनी स्वाति मधु में के हर MA और BPC कर तैयारी करत रहे। ठीक है, आपको बताना है कि कहनी स्वाति मधु में कौन है वो MA और BPC कर तैयारी कर रहे थे, स्वाति, मंगतूराम, मालती देवी या श्रीचंद। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, स्वाति जो थी वो MA कर और BPC का तैयारी कर रही थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। हर साल कहाँ कर सालाना उत्सव में श्रीचंद कर लिखल नाटक खेलल जाते रहे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि हर साल यानी प्रत्येक वर्ष कहाँ सालाना उत्सव में श्रीचंद का लिखल नाटक खेलल जाते रहे, स्कूल में, कॉलेज में, नाटक मंच में, सिनेमाघर में। तो यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज में हर साल जो श्रीचंद थे वो नाटक लिखते थे, उसको उस पर नाटक खेला जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। कहनी स्वाति मधु कहनी में स्वाति कर श्रीचंद से बिहा कर बात से के खिंचा गए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कहनी स्वाति मधु में जो स्वाति और श्रीचंद के का बिया का बात होता है तो इससे कौन घुसा जाते हैं, भाई, भौजी, माई या सौभे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, सौभे। ठीक है, कहनी स्वाति मधु में स्वाति और श्रीचंद के शादी के बारे में पता चलता है तो उसके यह बात से कौन कौन घुसा जाते हैं तो भाई, भौजी और माई तीनों। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। कहनी स्वाति मधु में के कर अनुसार स्वाति भाई मनकर माथ गिराए कर काम करत रहे। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि कहनी स्वाति मधु में किसके अनुसार जो स्वाति थी वो भाई सबका माथा गिराने यानी माथा झुकाने का काम कर रही थी, माय के अनुसार, भौजी, मालती या श्रीचंद के अनुसार। तो यहाँ पर सही आंसर ये होगा, माय के अनुसार। ठीक है, ध्यान में रखना है। माय के अनुसार जो स्वाति थी वो भाई बनकर माथ गिराने का काम कर रही थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है।
कहनी स्वाति मधु में हेठे देवल कथन केकर है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है, एक कथन दिया गया है स्वाति मधु कहनी से, ये कथन किसका है वो बताना है, ठीक है। इंजीनियर डॉक्टर मन के स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो सभे पतियाए ना और आपन बनाए ना आयु, लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा गहन तीरा मन की केव नहीं पतियाए ना, ठीक है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है वो बताना है, स्वाति द्वारा, माया द्वारा या शिवचंद द्वारा या मंगतूराम द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, स्वाति के द्वारा यह कथन कहा गया है, ठीक है। कथन क्या है, तो इंजीनियर डॉक्टर मन के स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो सब कोई पतियाए ना और आपन बनाए ना आयो, ठीक है। लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा गहन तीरा मन के क्यों नहीं पतियाना, यह कथन किसका है, तो स्वाति का है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। कहनी स्वाति मधु में स्वाति और सिंचन कौन दिन ब्याह कर ले, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि कहनी स्वाति मधु में स्वाति और सिंचन थे किस दिन ब्याह करते हैं, शादी करते हैं। सरूल के बिहान, करम बिहान, होली बिहान, जितिया बिहान। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ये हो जाएगा सरूल बिहान, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। कहनी स्वाति मधु कहनी में सिंचन स्वाति के बियाह बेरा कौन फूल कर बनल मंगलसूत्र पिंदाले, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वाति मधु कहनी में सिंचन बियाह समय किस फूल से बना हुआ मंगलसूत्र पहना था, अड़हुल, चंपा, गुलाब या चमेली। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चमेली फूल का जो मंगलसूत्र होता है उसको पहनाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। सिंचन स्वाति के गहना के रूप में कौन फूल कर गहना दिलक, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि जो सिंचन थे स्वाति को गहना के रूप में किस फूल का गहना देते हैं, सराय, पलाश, कचनार, चमेली। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, कचनार फूल का गहना देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। गांव से कई कोस दूर बन दुर्गा कर मंदिर में सिंचन स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि गांव से कई कोस दूर बन दुर्गा कर मंदिर में जो सिंचन था वो स्वाति के मांग में सिंदूर भरता है। 1 2 3 5। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी होगा, 5 कोस दूर जो बन दुर्गा का मंदिर था उसमें सिंचन स्वाति के मांग में सिंदूर भरता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। बिहा पाछे सिंचन प्रेम विभोर होई के बंसी के कौन राग या गीत बजालक, ठीक है। आपको यह बताना है कि बियाह के बाद में जो सिंचन थे वो प्रेम विभोर होई के बंसी में कौन राग बजाते हैं, कांधे राधा जगत जननी या मधुवन में राधा करे अटखेले या मधुवन में जे कान्हा राधा मिले या राधा मन मधुआए प्रेम रंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, कांधे राधा जगत जननी, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। कहनी स्वाति मधु में देवल कथन के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कथन किसका है, स्वाति मधु कहनी, ठीक है। काले इतना धीर हो थीर स्वाति रौरे तो मोर जिंदगी कर कालकुट के पी के उके मधुरई से भर दे। तो यह कथन किसका है, श्रीचंद का, स्वाति का, मालती का, मालती। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा श्रीचंद का, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। कहनी स्वाति मधु में के शिवचंद कर जिंदगी सीप कर मोती बताल जाए है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि कहनी स्वाति मधु में किसको शिवचंद के जिंदगी कर सीप कर मोती बताल गए, स्वाति के या स्वाति के माई के, स्वाति के भाई के, स्वाति के भौजी के। तो यहाँ पे सेंसर हमारा ये होगा स्वाति के, ठीक है। स्वाति के शिवचंद कर जिंदगी कर सीप कर मोती बताल गए है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। कहनी स्वाति मधु में शिवचंद अपन कॉलेज में का लिखे में पहल ठाव और इनाम पावत रहे, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि जो शिवचंद थे अपनी कॉलेज में क्या लिखने की वजह से पहल ठाव और इनाम पाते थे, कहनी, कविता या ए और बी दुइयो या कौन में नहीं। तो यहाँ पे सेंसर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दुइयो, मतलब कहनी और कविता दोनों लिखने में वो क्या पाते थे, पहला ठाव और इनाम भी पाते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। कहनी स्वाति मधु में हेठे देवल कथन केकर हके बतावा, ठीक है। यहाँ पे कथन दिया गया है और आपको बताना है कि यह कथन किसका है। अरे शिवचंद जी, स्वाति जी, रौरे मन इतना तकलीफ काले कर थी, मोके दरबान खबर दे चुकी है, लेकिन रौरे मन आधा घंटा पहले आवत ही सही, ठीक है। यह कथन किसका है, मंगतूराम कर, मालती देवी कर, शिवचंद के या शोभे कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा भी होगा, यह कथन मालती देवी का, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। स्वाति मधु में कहनी में देवल कथन के करके, ठीक है। यहाँ भी एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। जानीला नक्षत्र कतना जाड़ गरम और बरखा पिएला तब जाके आपन अंतर में रस कर बूंद जगाएला, जखन ओकर अंतर करुणा से भभक उठेला तो दुई बूंद गिरा देवेला माँ मेदिना कर छाती में, ठीक है। यह कथन किसका है वो बताना है।
श्रीचंद जी का है, स्वाति का, मंगतूराम का या मालती देवी का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा, यह कथन श्रीचंद का है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। श्रीचंद श्रीचंद का कर एगो धड़कल फूल स्वाति कर खोसा में खोज देवेला। ठीक है, आपको यह बताना है कि जो श्रीचंद थे वो क्या एगो धकड़ल फूल स्वाति कर खोसा में खोज देवेला। गेंदा कर, गुलाब का, कमल कर, चमेली कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, कमल कर। ठीक है, तो जो श्रीचंद था वो का कर फूल स्वाति के खोसा में खोज देवेला, तो कमल, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।